गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ चिल्ड्रन। मैं जो है पीजीटी मैथमेटिक्स एम.जे. राजेश सर, JNV नांदेड़। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसके पहले हमने प्रिंसिपल वैल्यू कैसे तैयार हो गई वो देखा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। तो फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, एग्जांपल नंबर 1। फाइंड द principal value of sin इनवर्स 1/√2 ये हो गया। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है? तो पहले सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√2 ऐसा लिया हमने। अभी इधर ये साइन इनवर्स ले लो तो इसका क्या होगा, साइन y इज इक्वल टू 1/√2। तो साइन y इज इक्वल टू साइन ऑफ π/4, π/4 पे आती है देखो वैल्यू। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, π/4। तो ये जो π/4 है इसके प्रिंसिपल वैल्यू में आना चाहिए। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 टू π/2। ये इसके अंदर ये वैल्यू आना चाहिए। तो ये वैल्यू आती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। तो π/4 इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू निकाली जाती है, ओके। हाँ, इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse -1/√3। तो सॉल्यूशन, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स -1/√3। तो cot इनवर्स को इधर ले लो, cot ऑफ y इज इक्वल टू -1/√3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस साइन को कुछ नहीं करना, सिर्फ 1/√3 को लिखो कॉट में। कॉट y इज इक्वल टू माइनस कॉट, कॉट की कौन सी वैल्यू 1/√3 आएगी फिर अभी, क्योंकि tan की 30 डिग्री आती है तो कॉट की 30 डिग्री आएगी, है ना। कॉट की 30 डिग्री मतलब पाई 60 डिग्री आएगा ना, कॉट का 60, तो π/3, कॉट π/3 आ जाएगा। अब ये माइनस कॉट है तो इसको कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस कॉट एक्स है। तो ये इधर का पार्ट ये है, अब इसमें लिखो तो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस π/3। तो ये हो जाएगा कॉट 3 पाई माइनस पाई बिकम 2π/3 कॉट y। तो y इज इक्वल टू 2π/3, ये वैल्यू हो गई, y इज इक्वल टू 2π/3। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 2π/3 है ये वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है इसकी वो देखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू है इसकी कॉट की 0 to π। तो 0 to π के अंदर ये है क्या, देखो 2π/3 मतलब कितना हो गया, π/3 मतलब 60 डिग्री, 60 to 120 डिग्री, 120 0 to π के अंदर आएगा। तो इसलिए बिलोंग्स है 0 to π, इसलिए 2π/3 प्रिंसिपल वैल्यू।
आ गया समझ में? तो इस तरह से ये प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1, इसमें कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नीचे के जो है प्रिंसिपल वैल्यू निकालो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें का पहला साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो ये साइन इधर ले लीजिए, साइन y इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो अभी माइनस, पहले माइनस को छोड़ दीजिए, हाफ को ले लीजिए। हाफ क्या होता है, माइनस साइन हाफ कब रहता है, 30 डिग्री पर। तो साइन 30 डिग्री मतलब π/6 पर, ये हो गया। लेकिन आपको मालूम है साइन ऑफ -x इज इक्वल टू साइन x। तो ये जो है, सॉरी, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन x हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको डायरेक्ट आप साइन -π/6 कर सकते हैं, क्योंकि ये रूल है, साइन ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन x, कॉस ऑफ -x इज इक्वल टू कॉस x। तो ये रूल के अनुसार डायरेक्ट हम साइन माइनस आ गया ये, तो इसको साइन ऑफ -x, तो y बिकम -π/6। ओके, तो अभी ये जो -π/6 है ये इसके इसमें आता है क्या, देखो तो आएगा क्या, बिलोंग टू -π/2 टू π/2, है ना, -π/2 टू π/2 के बीच में आता है करके। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, therefore principal value is -π/6। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम करना है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखेंगे। सेकंड, कोसेक इनवर्स √3/2 ये दिए। तो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स √3/2। तो ये कोसेक इधर ले लीजिए, कोसेक y इज इक्वल टू √3/2। अब √3/2 कोसेक की कब वैल्यू रहती है, तो साइन क्यों होती है, कोसेक है ना ये, तो √3/2 कब रहती है इसकी वैल्यू, वो देखो। तो वो वैल्यू हो जाएगी √3/2। देखो अभी इधर टेबल में निकालता हूँ साइन का टेबल है 0, साइन का टेबल 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, सॉरी कॉस है ये, वही तो प्रॉब्लम गलत हो गया, फिर से देखेंगे एक बार। कॉस इनवर्स है, दूसरा क्वेश्चन जो है कॉस इनवर्स √3/2। तो लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। तो अभी ये हो जाएगा कॉस ऑफ y इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 कब रहता है कॉस, तो कॉस रहता है 30 डिग्री पर। तो कॉस 30 डिग्री मतलब π/6 कॉस y। तो y इज इक्वल टू π/6। ये जो इसके प्रिंसिपल वैल्यूज में आता है क्या, प्रिंसिपल वैल्यू का 0 टू π है, तो इसके अंदर है वो वैल्यूज, है ना। देयरफॉर π/6 इज प्रिंसिपल वैल्यू। आगे समझे। तो ये कॉस इनवर्स था, पहले मैंने कोसेक इनवर्स लिया था, वो गलत था। तो ये सेकंड एग्जांपल है ना, ठीक है। अब थर्ड लेंगे।
थर्ड एग्जांपल, कोसेक इनवर्स ऑफ 2, हाँ ये है बराबर, तो लेट y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 2, तो कोसेक इनवर्स इधर ले लेंगे, कोसेक y इज इक्वल टू 2, इसको हम साइन अगर करना है साइन y कर देंगे 1/2, साइन y क्या हो जाएगा 1/2। अब साइन y 1/2 कब रहता है वो देखना, साइन ऑफ 30 डिग्री मतलब π/6 पर, तो y इज इक्वल टू π/6। ये जो है वैल्यूज कहाँ आनी चाहिए, -π/2 टू π/2 के बीच में, ठीक है, उसके बीच में है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, प्रिंसिपल वैल्यू बिकम वैल्यू इज π/6। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। अभी मैं 3 एग्जांपल कर दिया, कुछ मैं नेक्स्ट पीरियड में और ले लेता हूँ, ठीक है।